अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स CS 602 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। इसके अंदर हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs हैं, जो हर बार पेपर में आते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये MCQs कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स नहीं लिए, जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है। इस सीरीज़ को देखने के बाद, इन सारे MCQs को देखने के बाद आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जिन बच्चों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स के शॉर्ट लेक्चर्स देख लिए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मेरे लेक्चर्स के दौरान ही आप लोगों को बताए थे ये सारे MCQs। वो सारे MCQs मैंने इकट्ठे करके यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट की है आप लोगों के लिए। तो इस फाइल को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, बाद में मैं आपको फाइल भी प्रोवाइड कर दूँगी। पहला MCQs है, द डैश टेस्ट गिवन अबव आर परफॉर्म्ड फॉर अ मिड पॉइंट बिटवीन पिक्सेल्स। ये हमने पढ़ा था कि जब सर्कल का मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं तो हम कौन सा जो है वो हम टेस्ट करते हैं, तो वो हम सर्कल फंक्शन का करते हैं। तो ये पेज नंबर 62 पे इसका आंसर है। मैंने 7 पेज नंबर भी मेंशन कर दिए ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पेज नंबर भी चेक कर सकते हैं। सेकेंड MCQs है, दी आस्की वैल्यू रिप्रेजेंट इन वीडियो। हमने पढ़ा था, हमने कुछ ग्राफिक्स कार्ड पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि आस्की वैल्यू जो है वो करैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पूरा MCQs आपके लिए रीड नहीं करी, वो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट था दो वेक्टर का, वो किसके इक्वल होता है, तो वो वेक्टर के ही बराबर होता है। और हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स भी पढ़ा था। तो ये दोनों MCQs जो है वो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक MCQs आपको पूछा जा सकता है, तो ये दोनों MCQs अपने माइंड में रखने। पेज नंबर 119 पर इन दोनों का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउंड्री फिल एल्गोरिथम कैन वर्क फॉर अ कम्प्लेक्स पॉलीगॉन। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम जो है वो कम्प्लेक्स पॉलीगॉन के लिए है या नहीं, तो नहीं होता ये। ठीक है, ये फॉल्स है इसका आंसर। इतना मुझे श्योर नहीं था, लेकिन इसका फॉल्स ही बन रहा है। मैंने काफ़ी सर्च किया तो इसका मुझे फॉल्स ही लग रहा है। तो अगर आपको करेक्ट आंसर कोई और पता लगे तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद है फिफ्थ MCQs के ट्रांसलेशन में जो हमारे पास एवरी पॉइंट होता है ना, जितने भी हमारे ट्रांसलेशन के अंदर पॉइंट्स थे, हमने देखा था कि ट्रांसलेशन एक जो है वो सीधी लाइन हमारे पास ड्रॉ होती है। तो उसके सारे जो है वो लाइन जो पॉइंट होते हैं ना वो सेम अमाउंट पर ट्रांसलेटेड होते हैं, यानी कि सारे पॉइंट्स को बराबर ट्रांसलेटेड किया जाता है। ठीक है, पेज नंबर 121 पे इसका आंसर भी है। उसके बाद 6 MCQ है कि पैरिटी कॉन्सेप्ट जो था वो किस लिए बनाया गया था, तो उसको पिक्सल को डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये भी काफ़ी रिपीटेड MCQs है, ये बार बार पेपर में आता है। तो ये जो इसके अंदर जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो सारों में ये कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ होता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर ग्राफिक कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो कंप्यूटर ग्राफिक इन सारी चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद DDA की एब्रीवेशन है, तो DDA की एब्रीवेशन हमने DDA पूरा एल्गोरिथम हमने पढ़ा है। तो इसकी जो एब्रीवेशन की है वो है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र, इसकी फुल फॉर्म है। मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में भी कि इसकी फुल फॉर्म अक्सर पेपर में आती है, तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, DDA डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र। उसके बाद है कि इन एरिया फिल एल्गोरिथम डैश नेबरहुड इज एबल टू गेट इट्स नोक एंड सेरामिक्स। 8 कनेक्टेड पॉइंट्स थे, ये हमने पेज नंबर 108 पे पढ़ा था। उसके बाद है कनकेव पॉलीगॉन आर सुपर सेट ऑफ कन्वेक्स, जो है वो कन्वेक्स पॉलीगॉन के होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कन्वेक्स पॉलीगॉन है। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ केबल्स के बारे में बात हुई थी कि जो करैक्टर जनरेटर नहीं होती वो VGA और EGA है। ठीक है, ये भी हमने सारे केबल्स और अडेप्टर हमने पढ़े थे, लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक हमने पढ़े थे। उसके बाद बाउंड्री फिल एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला MCQs काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस गिवन होती है, तो एक ऑप्शन नॉन ऑफ द गिवन भी होती है। तो अक्सर बच्चे जो है वो नॉन ऑफ द गिवन चूज़ कर लेते हैं, या फिर वो एक को सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये MCQs इस तरह आता है कि बाउंड्री फिल एल्गोरिथम जो रिक्वायर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फिर उसके बाद आपको डैश दी जाती है, फिर एक में लिखी होती है ऑप्शन स्टार्टिंग पॉइंट, फिर फिल विद कलर, फिर बाउंड्री कलर एज आर्गूमेंट, और फिर जो D ऑप्शन होती है ऑल ऑफ द अबव। तो आपने ऑल ऑफ द अबव चूज़ करनी है, क्योंकि तीनों ऑप्शंस इसकी होती हैं, ये हमने हैंडआउट्स में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास DDA जो हमारे पास हमने डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर को पढ़ा था, वहाँ पर उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर DX आपका बड़ा होगा DY से, तो क्या मतलब होगा इसका फिर मतलब होगा कि स्टेप को हमने DX के बराबर करना है। डैश द टाइप ऑफ मोनीटर दैट यूज CRT को मोनीटर को यूज़ करने वाला, SRT को कौन सा मोनीटर यूज़ करता है, तो वो LCD है। ये मोनीटर्स भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने ये सारे मोनीटर्स अच्छे से क्लियर करने हैं। लेक्चर नंबर 2 और 3 में ये मौजूद हैं। उसके बाद है ईच हाइपरबोला कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस। हर हाइपरबोला की 2 ब्रांचेस होती हैं। तो ये हाइपरबोला और ये पैराबोला और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें से MCQs रिपीट होते हैं। उसके बाद है टू मूव अ डैश फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वी ट्रांसलेट द सेंटर पॉइंट एंड रीड्रॉ द सेम यूजिंग अ न्यू सेंटर पॉइंट, तो वो सर्कल होता है। उसके बाद है कि फ्लफरी ब्राइट डॉट्स, ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है कि फ्लफरी ब्राइट जो डॉट्स होते हैं उनको हम स्नो कहते हैं, और जब उसमें क्लिक सी होती है तो उससे फ्लिकर्स कहते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है।
उसके बाद हमारे पास ये एक दोबारा से वो MCQs है, लेकिन देखिए इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज है। डैश नेबरहुड इज़ एबल टू गेट इट्स नोक एंड क्रैनिक, सो हमारे पास ये 8 कनेक्टेड पॉइंट्स था, तो ये देखिए दोबारा आया लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद है डैश मैट्रिक्स कंसिडर ऑफ अ सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम किस मैट्रिक्स में होता है? कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद हमने भी ये पीछे देखा था कॉनकैव पॉलीगॉन को, पिछली MCQs के अंदर कन्वेक्स को उन्होंने फिल किया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक छोड़ी हुई थी, और अभी हमारे पास पहले लफ्ज़ को उन्होंने जब वो ब्लैंक छोड़ दे, तो ये MCQs दो तरह से इस तरह भी आता है। उसके बाद है EG और CGA हैव करेक्टर जनरेटेड रॉम। हमने पीछे देखा था MCQs, तो इसमें पिछले वाले MCQs ये दो तरह से आता है, EGA या VGA मिस होता है, या फिर डू नॉट हैव अ करेक्टर जनरेटर ये वाला मिस होता है। तो ये भी MCQs दो तरह से आता है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद है इन मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग फंक्शन इफ सर्कल XY इज़ ग्रेटर देन 0 और फिर XY पॉइंट लाई डैश सर्कल बाउंड्री, तो वो आउटसाइड होते हैं। हमने पेज नंबर 62 पे पढ़ा था, जिसमें हमने आउटसाइड भी पढ़ा था, इनसाइड भी पढ़ा था और इक्वल भी पढ़ा था। तो अभी आपने याद रखना है कि XY जब 0 के इक्वल होंगे तो फिर वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और उसके बाद हमारे पास जो XY है, अगर वो छोटा होता है, 0 बड़ा हो जाता है, तो वो इनसाइड होगा, और अगर वो XY बड़ा है और 0 छोटा है तो फिर वो आउटसाइड होगा, यानी कि आउटसाइड का ये ऑपोजिट इनसाइड बनेगा। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरफेसिंग द हॉरिजॉन्टल रिफ्रेश, तो ये फूल ऑफ द ह्यूमन आई है कि वो थिंक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिफ्रेश रेट फास्टर है, जबकि वो फास्टर नहीं है। मैट्रिक्स एडिशन कैन बी डन इफ टू मैट्रिक्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ डैश एंड डैश। अगर मैट्रिक्स एडिशन करनी हो तो दो मैट्रिक्स का क्या सेम होना चाहिए? तो उनकी रोज़ और कॉलम सेम होनी चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि काफ़ी आसान है मैट्रिक्स को ऐड करना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स दिए होंगे और आपने ऐड करना होगा, तो वो भी आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। उसके बाद प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले का गैस मिक्सचर उसका फॉस्फोरस कोटिंग होते हैं, तो ये ट्रू है। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा रास्टर स्कैन था उसके अंदर जो प्लाज्मा कोटिंग होती है तो वो फॉस्फोरस की होती है। उसके बाद रास्टर स्कैन डिस्प्ले प्रोसेस पर्पस डिस्प्ले प्रोसेस इज फ्री फॉर CPU, तो ये ग्राफिक टूल्स हैं, तो ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। डैश इज रिलेटेड डिस्प्ले ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो वो इमेज प्रोसेसिंग है। ये सारे MCQs हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए थे। उसके बाद मिरर इमेज, जहाँ पे मिरर इमेज की बात होगी आपने याद रखना है कि वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होता है, क्योंकि मिरर इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन ही होती है। कंप्यूटर ग्राफिक इमेज ऑन द स्क्रीन आर बिल्ड अप फ्रॉम द टाइनी डॉट्स। वो टाइनी डॉट्स को क्या कहते हैं? पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं उनको, पिक्सल भी कहते हैं और पिक्चर एलिमेंट भी। तो अगर आपको ऑप्शंस में पिक्चर एलिमेंट नजर आए तो आपने वो टिक करना है, वरना आपने पिक्सल को टिक करना है। उसके बाद है एलिप्स वाज नेम्ड, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये नेम बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एलिप्स का नाम किसने दिया था? अपोलोनियस ने, ये भी आपने याद रखना है। वीडियो टेक्स्ट मेमोरी के अंदर जितने भी जो करैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 बाइट के करैक्टर होते हैं। उसके बाद बाउंड्री फिल एल्गोरिथम रिक्वायर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डैश, उसके कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? जो है उसके अंदर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ द गिवन है। तो ये हैंडआउट्स का पेज 105 है, तो उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। अभी हैंडआउट्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं ना, तो हमें पेज नंबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। 106, एक मिनट हम इसको ढूंढते हैं। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम है ना, तो इसको हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, कि इसका मुझे लग रहा है कि D था। तो सारे MCQ सोल्व करते करते थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था। ये आप देख सकते हैं कि लेक्चर ऑलरेडी हाईलाइटेड भी हैं, क्योंकि इनको मैंने हाईलाइट किया है। हमने शॉर्ट लेक्चर्स भी लिए हैं। अगर आपने अभी तक शॉर्ट लेक्चर्स नहीं लिए तो आप शॉर्ट लेक्चर्स भी ले सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बहुत ईजी वे में मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये कंप्यूटर ग्राफिक्स करवाया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिटेल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आपको फिर डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स निकाल कर सर्च करने पड़ेंगे। जैसे कंप्यूटर के जो स्कैनर्स हैं, रास्टर स्कैन है, वो सारे आप फिर अलग अलग आपको निकालने पड़ेंगे, और बाकी चीज़ें भी फिर आपको अलग अलग फाइंड आउट करके पढ़ना पड़ेगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट पे में भी इसकी तैयारी करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका पेपर होता है उसमें जो है हमारे पास जो MCQs होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आपने फोकस जो है वो अपना MCQs पे रखना है, क्योंकि MCQs आपके पास ज़्यादा होते हैं और क्वेश्चन आपने एक शॉर्ट और एक लॉन्ग करना है। तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग ही करना है, बाकी सारे आपके MCQs होते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 9 में था जिसे मैं ढूंढ रही थी। तो ये देखें, बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, फिल अ कलर एंड बाउंड्री कलर एज अ आर्गूमेंट। तो इसके अंदर ये तीनों ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, तो ये बच्चे अक्सर इस MCQs को कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द गिवन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से ग्रीन हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो इस MCQs का आंसर ऑल ऑफ द गिवन है। ये पेज में हमने देख लिया, लेक्चर नंबर 9 से आप कंफर्म कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ है कि डिस्प्ले मोड 3 में आउट ऑफ 2 बाइट्स ऑफ ईच करैक्टर ऑन अ स्क्रीन वन कंटेन आस्की वैल्यू, तो वो आस्की वैल्यू अदर जो एक में आस्की की वैल्यू होती है और दूसरी में एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और फिर पॉलीगॉन की फिलिंग की कौन सी टेक्निक है जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ टुवर्ड्स से बाउंड्री तक करती है, तो वो बाउंड्रिंग फिलिंग एल्गोरिथम ही होता है। उसके बाद है कि कौन सा वो पास पर्सन था जिसने एलिप्स को स्टडी करना शुरू किया था, तो वो हमारे पास मिनेचुमिस था, तो ये भी मैंने आपको बताया था हैंडआउट्स में कि ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कॉनिक सेक्शन जो है वो इंटरसेक्शन होता है प्लेन और कॉन का, ये भी हमने देखा था। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट MCQ है कि एरिया फिल एल्गोरिथम डैश एंड डैश नेबरहुड ऑफ द पिक्सेल्स आर इंपॉर्टेंट, सो हाइज और कनेक्टिविटी वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। डैश मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉलम, तो वो कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, ये भी अब दोबारा रिपीट हुआ है और ये वाला MCQs भी बार बार रिपीट होता है, तो उसको भी आपने देखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें हाइपरबोला का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको टेबल दिखाया था हैंडआउट से कि आपने उस टेबल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपने सारे याद रखने, ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं। पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, ठीक है। आपने इन चारों के फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखने, आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपको फॉर्मूला दिया होगा और ऑप्शन से आपने उसको फॉर्मूला बताना होगा, जैसे ये वाला हमारे पास MCQs है। उसके बाद अगर 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट एक की लाइन पे लाई करेंगे तो वो कॉलिनियर होते हैं। उसके बाद अगर लाइन डिस्कार्ड करती थी, देखें डिस्कार्ड से रिजेक्ट आपने याद रखना है, डिस्कार्ड हो रहा है तो वो रिजेक्ट करेगी। इसमें एक्सेप्ट ट्रिवियल भी है, ये सारा पेज नंबर 142 पे जाके देख सकते हैं। सो डिस्कार्ड अ लाइन विद बोथ एंड पॉइंट्स, उसमें रिजेक्ट होता है। इन डैश एल्गोरिथम ओल्ड कलर मस्ट बी रीड बिफोर इट इज़ इन्वोक्स, वो फ्लड फिल एल्गोरिथम होता है। ये सारे एल्गोरिथम में हमने पढ़े थे, तो इसके अंदर काफ़ी सारे MCQs मैंने और भी बनाए हैं। हम सारे MCQs तो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकती, बाकी MCQs आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो काफ़ी सारे MCQs यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 60 MCQs मैंने आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट किए। ये वाला MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिवियल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करती है, ये MCQs 4 तरह से पूछा जाता है, तो वो आपने चारों तरह से याद रखना है कि इसमें बिट 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बिट 3 जो है वो आउटसाइड हाफ प्लेन ऑफ अ राइट एज है टू द राइट ऑफ अ राइट एज एक्स, तो हमने याद रखना है कि बिट 1 क्या करता है, बिट 2 क्या है, बिट 3 क्या है, बिट 4 क्या है। चारों MCQs इसके आते हैं और इसके MCQs हर दफ़ा ये चारों आते हैं, तो अगर आप ये कर लेते हैं क्लियर तो आपका एक MCQs तो पक्का इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 MCQs थे जो मैंने यहाँ पे आपके लोगों के लिए प्रिपेयर किए थे। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से ये 60 MCQs कर सकते हैं तैयार। अगर आप ये 60 MCQs कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इस फाइल में मैंने कुछ और फाइल्स भी ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पर एक और फाइल मुझे मिली थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल थी, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो इसके MCQs भी आप रीड कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस लगे हुए और जो सही नहीं थे उनको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर दिया, जो रॉन्ग आंसर्स लगे हुए थे, ठीक है। तो ये मैंने सारी फाइल आप लोगों के लिए वेरीफाई की है। तो यहाँ पर देखें मैंने आपको अभी जो इसकी बात करी थी मैं बिट 2 की, देखिए यहाँ पे बिट 2 का आंसर भी दिया हुआ है, बिट 3 का भी आपको बताया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप जिसने लेक्चर लिए हुए उनको पता होगा कि ये क्या है, तो जिन्होंने लेक्चर नहीं भी लिए वो भी उनको पता लगना चाहिए। देखें बिट 4 है, बिट 1 है, बिट 2 है और बिट 3 है। ये 4 MCQs जो है ना पेपर में हर दफ़ा आते हैं घुमा फिरा के, तो आपने इनको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मैंने एक और फाइल इसके अंदर ऐड की है, जो यहाँ पर एक और फाइल है। इस फाइल से भी MCQs काफ़ी रिपीट होते हैं, तो ये काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने देखा है कि किस फाइल से कौन से MCQs ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस वाले में जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स क्यों था, यहाँ पर साथ मैंने लिख भी दिया है कि अगर आपको ये MCQs दूसरी तरह से पूछा जाए तो आप कर सकें। तो वी कैन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन XYZ कोऑर्डिनेट यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल से नहीं करते बल्कि हम राइट हैंड रूल से करते हैं। राइट हैंड रूल इसका करेक्ट आंसर है, लेफ्ट नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है, अदरवाइज ये ट्रू होता। उसके बाद फास्फोरस डिस्प्ले वाला भी हमने पढ़ा था कि फास्फोरस की कोटिंग होती है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। तो मतलब जो भी गलत है वो सारे MCQs यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। और इस फाइल के बाद ये फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं छोड़नी। उसके बाद यहाँ पे मॉस की फाइल भी मैंने ऐड की है, मॉस की फाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉस की फाइल के ज़्यादातर MCQs जो है वो क्विज़ से हैं, तो वो भी आपने देख लेने। अगर आप ये पूरी फाइल कर लेते हैं ना तो आपके तो 80 to 90% जो है वो आपके MCQs करेक्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ग्रैंड क्विज़ भी ऐड किए, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियसली मिड टर्म की जगह ग्रैंड क्विज़ हुए थे, तो ग्रैंड क्विज़ में काफ़ी सारे MCQs आए थे। तो अगर आप ग्रैंड क्विज़ को भी एक नज़र देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये देखिए मैंने ग्रैंड क्विज़ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अटैच किए हैं सोनू मुगल के, तो वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने अटैच किए, काफ़ी सारी फाइल्स मैंने ढूंढी यहाँ पे, मैंने उनको अटैच किया। उसके बाद मैंने रिज मुगल की फ़ाइल भी यहाँ पे अटैच की है। उनके ग्रैंड क्विज़ भी जो है वो पेपर में काफ़ी रिपीट होते हैं MCQs, काफ़ी ज़्यादा MCQs इसमें से, ग्रैंड क्विज़ में से भी बहुत MCQs आते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रैंड क्विज़ को ज़रूर करें। अगर आपको ग्रैंड क्विज़ की फ़ाइल मिलती है MCQs के लिए तो आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है, क्योंकि MCQs ही आपके ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन था
तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप था, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया है कि डिस्टेंस क्या होगा P1 और P2 का। अभी डिस्टेंस वाला ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि P1 और P2 का डिस्टेंस निकालने के लिए आपने सारी वैल्यूज़ को जब स्केयर लेके अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लेने के बाद 3 इसका करेक्ट आंसर था। तो करेक्ट आंसर लगा हुआ है, आपको हो सकता है कि वैल्यूज़ डिफरेंट दी जाएँ, तो आपने वो भी देख लेना है। सो लास्ट पे जो है वहाँ पर मैंने वकार की फाइल भी ऐड कर दी है। वकार की फाइल में कुछ मिस्टेक्स थी तो वो भी मैंने करेक्ट कर दी है और टिक मार्क कर दिया है। जो राइट ऑप्शन थे उसमें मैंने टिक मार्क कर दिया है। तो ये भी काफ़ी सारे MCQs हैं, तो ये 203 पेज बन रहे हैं टोटल, जिसमें आपको इतने सारे MCQs मैंने सॉल्व भी किए हैं और सारे MCQs मैंने वेरीफाई कर लिए हैं। अगर फिर भी मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई भी MCQs जो मैंने गलत मार्क कर दिया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप आके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो गई हो, क्योंकि इंसान से तो गलती होती है, तो अगर कोई गलती हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट। अगर आप ये सारे MCQs प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके पेपर बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तो लाजमी आपने पेपर से पहले ये ज़रूर प्रिपेयर करनी है। जिन लोगों ने लेक्चर्स ले लिए उन लोगों ने भी प्रिपेयर करनी है, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया वो भी अगर ये प्रिपेयर करते हैं तो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट की भी मिड टर्म के MCQs बनाऊंगी। अगर कोई सब्जेक्ट है जिसकी मिड टर्म के MCQs आप चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे CS 606 है, 604 है, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, 605 है, जिन पे मैंने शॉर्ट लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं। तो आप शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि किस MCQs की फाइल हमें नेक्स्ट बनानी चाहिए, तो वो भी मैं आपके लिए सर्च आउट करूँगी। इस फाइल को बनाने में मेरा बहुत सारा टाइम लगा है, तो आज मेरी वैसे भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बैठे थोड़ा सा काम कर लूँ। तो ये सारे MCQs मैंने वेरीफाई किए हैं, बहुत अच्छे से ढूंढे। तो मुझे तो किसी पर डाउट नहीं है। अगर आपको किसी पर डाउट हो तो आप सर्च कर सकते हैं हैंड आउट से, और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि दूसरे जो बच्चे इस वीडियो पे आएंगे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।